समझा दोगे मुन्ना जाओ बेटा मगर याद इतना रहे मैं तुझे इजाजत देती हूँ, लेकिन अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना। अगर तुझे काम मिल जाए तो बहुत जल्द लौट कर आना। तो ऊपर वाले से विनती करना कि मुझे कोई ना कोई काम मिल जाए। मिलेगी माँ तो मैं तुम्हारा बेटा हूँ, ऐसे तुम्हें भूल सकता हूँ माँ। इसलिए माँ देरी ना कर। मेरा बेटा हीरा बहुत समझदार हो गया है। मुन्ना जाओ बेटा मगर याद इतना रहे मैं तुझे इजाजत देती हूँ, लेकिन अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना। अगर तुझे काम मिल जाए तो बहुत जल्द लौट कर आना। तो ऊपर वाले से विनती करना कि मुझे कोई ना कोई काम मिल जाए। मिलेगी माँ तो मैं तुम्हारा बेटा हूँ, ऐसे तुम्हें भूल सकता हूँ माँ। इसलिए माँ देरी ना कर। और आज क्या हूँ मेरे भगवान, हर पल दो पल में क्या हो जाए। और आज क्या हूँ मेरे भगवान, हर पल दो पल में क्या हो जाए। जाते सबने देखा
बिक गए तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र के दानी। जाते सबने देखा, बन को जाते सबने देखा, बाना धरे फकीर का कोई चंद्र के दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र के दानी। हमने देखा घड़ा धरे सर, मीर का कोई कल तो पल में क्या हो जाए, कल तो पल में क्या हो जाए, मिट्टी नमी शरीर का कोई हमने देखा घड़ा धरे सर, मीर का कोई कल तो पल में क्या हो जाए, कल तो पल में क्या हो जाए, मिट्टी नमी शरीर का कोई ये ना समझे कि हमारे साथी लोग गफलत की नींद में सो रहे हैं। जी प्रधान जी। साथियों, सरदार जी। ये बताइए कि हमारे आर्मी अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, आर्मी अड्डे का समाचार सब ठीक है। गोलियां बारूदों की क्या पोजीशन है? गोलियां बारूद एडवांस में लगा रखा है सरदार जी। बहुत बड़ा नाज है तुम लोगों पे, हमें बहुत बड़ा फर्क रहता है तुम लोगों पे, इसलिए कि तुम मेरे साथी नहीं बल्कि मेरा दाहिना हाथ। क्यों नहीं सरदार जी? और तुम लोग हमेशा पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप आज तक उस ज्वाला को मैं अपने दिल में, अपने कलेजे में उसे संभाल कर रखा था। आज वो ज्वाला फड़क उठी है। आज मैं तुम लोगों से बताऊंगा कि मैं डाकू क्यों बना। क्यों बनेगा? मैं भी एक भोला भाला इंसान था। मैं विक्रमगढ़ राज का एक सेना नायक था, सेना का अफसर था, वहां का सुपेशालार था। फौज मेरे इशारे पे काम करती थी, लेकिन फरोम चाहते बलवंत सिंह ने ऐसी चाल चली और वो महारानी कामनी ऐसी चाल चले कि हमें कहीं कहीं छोड़ा है। सरदार जी, आज मुझे डाकू बनने से सरदार जी, अगर आप इजाजत दे तो कसम मां भवानी की उस शराम चादे के
सीने में इतनी गोलियां डाल दूंगा कि लोग ये नहीं पहचान पाएंगे कि गोलियों के छर्रे के निशान है या कि तालाब के तर्रे। साथियों, आज हम तुम्हें आदेश देते हैं, रात को ठीक 3 बजे, भोर में ठीक 3 बजे हम लोग विक्रमगढ़ पे चढ़ाई कर देंगे और हराम चाहते को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनो साथियों, और उठो, हाथ बांधो, चलो विक्रमगढ़ की। हाथ बंदो चलो विक्रमगढ़ की वो, और घर घर मच जाएगा शारदा सिंह का। शारदा सिंह का शोर यही एहसास दिलाना है। महारानी कामनी से अब बदला चुकाना होगा। महारानी कमीनी से अब बदला चुकाना होगा। मेरे सर में बेचुआना, और यही है हुक्म हमारा, यही है हुक्म हमारा, सभी हो जवानों। घर घर उस विक्रमगढ़ राज में एक एक घर में घर घर दहशत फैला दो और मिले कमीने बलवंत सिंह को आलम तोड़ी। साथियों, आओ, आज हम चाहते हैं विक्रमगढ़, तो सराम चाहते को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जय भवानी, जय कमल। ये ना समझे कि हमारे साथी लोग गफलत की नींद में सो रहे हैं। जी प्रधान जी। साथियों, सरदार जी। ये बताइए कि हमारे आर्मी अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, आही अड्डे का समाचार सब ठीक है। गोलियां बारूदों की क्या पोजीशन है? गोलियां बारूद एडवांस में लगा रखा है सरदार जी। बहुत बड़ा नाज है तुम लोगों पे, हमें बहुत बड़ा फर्क रहता है तुम लोगों पे, इसलिए कि तुम मेरे साथी नहीं बल्कि मेरा दाहिना हाथ। क्यों नहीं सरदार जी? और तुम लोग हमेशा पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप आज तक उस वाला को
मैं अपने दिल में, अपने कलेजे में उसे संभाल कर रखा था। आज वो ज्वाला फड़क उठी है। आज मैं तुम लोगों से बताऊंगा कि मैं डाकू क्यों बना। क्यों बनेगा? मैं भी एक भोला भाला इंसान था। मैं विक्रम गणराज का एक सेना नायक था, सेना का अफसर था, वहां का सुपेशालार था। फौज मेरी इशारे पे काम करती थी, लेकिन रामचांदे बलवंत सिंह ने ऐसी चाल चली और वो महारानी कामनी ऐसी चाल चले कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। सरदार जी, आज मुझे डाकू बनने से सरदार जी, अगर आप इजाजत दे तो कसम मां भवानी की उस रामचांदे के सीने में इतनी गोलियां डाल दूंगा कि लोग ये नहीं पहचान पाएंगे कि गोलियों के छर्रे के निशान है या कि तालाब के तर्रे। साथियों, आज हम तुम्हें आदेश देते हैं, रात को ठीक 3 बजे, भोर में ठीक 3 बजे हम लोग विक्रमगढ़ पे चढ़ाई कर देंगे और हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनो साथियों, चलो विक्रमगढ़ की हाथ बंदो, चलो विक्रम कहे की वो और घर घर मच जाएगा शारदा सिंह का। शारदा सिंह का शोर यही एहसास दिलाना है। महारानी कामनी से अब बदला चुकाना होगा। महारानी कमीनी से अब बदला चुकाना होगा। मेरे सर में बेचुआना, और यही है हुक्म हमारा, यही है हुक्म हमारा, सभी हो जवान। घर घर उस विक्रम गणराज ने एक एक घर में घर घर दहशत फैला दो और मिले कमीने बलवंत सिंह को पालन तोड़ी। साथियों, आओ, आज हम चाहते हैं विक्रमगढ़ उस रामचांदे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जय मां भवानी, जय कमल।